नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं नगर निगम की। हम पूरे देश में नगर निगम म्युनिसिपैलिटी के नाम से कहीं सुना जाता हो, कहीं टाउन एरिया के नाम से सुना जाता है, कहीं ग्राम पंचायत के नाम से। कुल मिलाकर हमारे यहाँ जो 3 टायर सिस्टम है उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर लोकल बॉडीज़। अब ये जो लोकल बॉडी है, ऐसा कहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर सबसे सही भ्रष्टाचार कहीं है तो वो लोकल बॉडीज़ में है। और लोकल बॉडीज़ में भ्रष्टाचार होने का कारण है क्योंकि लोकल बॉडीज़ ऐसी बॉडी होती हैं जो डे टू डे को डील करती हैं। वो वहाँ से पानी, कहीं कहीं तो पानी के अलग विभाग बने हुए हैं, जल निगम बना हुआ है या जल विभाग बना हुआ है, लेकिन सामान्यतः म्युनिसिपैलिटी सबको डील करती है। और आप घर बना रहे हैं, आप नक्शा पास कर रहे हैं, आप ड्रेनेज बना रहे हैं या फिर कोई और परिवर्तन कर रहे हैं या पानी का रास्ता निकाल रहे हैं या फिर घर के अंदर कोई परिवर्तन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें लोकल बॉडीज़ गवर्न करती हैं। अब ये लोकल बॉडीज़, ग्राम पंचायत में तो बहुत समस्या नहीं होती क्योंकि ग्राम पंचायत में उन्हीं लोगों के बीच में वो सब एक दूसरे को जानते हैं, छोटी छोटी ग्राम पंचायतें होती हैं। लेकिन टाउन एरिया में जैसे ही शुरू करते हैं वहाँ से समस्याएं खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। टाउन एरिया और टाउन एरिया के बाद फिर नगर महापालिका या नगर पालिका। और यहाँ अक्सर जब बिल्डिंगें गिरती हैं, अक्सर जब कुछ बड़ा होता है, कुछ लोगों की मृत्यु होती है, कुछ समस्याएं खड़ी होती हैं, इलीगल स्ट्रक्चर की बात आती है, झुग्गियों की बात आती है या फिर किसी को सेटल करने की बात आती है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास मामला होता है और सुप्रीम कोर्ट उन विषयों को बार बार डायरेक्शन देता है। हाई कोर्ट के पास ऐसा ही एक मामला आया। साकेत में एक कोलैप्स हुआ, एक बिल्डिंग, 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने पर 6 लोगों की मृत्यु हो गई, उसमें छोटे बच्चे भी थे और कई लोग उसमें घायल हो गए जो अभी सीरियस हैं। मामला हाई कोर्ट के पास पहुंचा। हाई कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरे हम कहते हैं कोर्ट के सहायक, यानी कि कोर्ट को नॉलेज कहाँ से होगी, कोई रिसर्च करके कोर्ट को देगा, कोर्ट के बिहाफ पर रिसर्च करके देगा। सामान्यतः क्या है, सरकारी अधिकारियों से आप कह देंगे तो सरकारी अधिकारी अपने हिसाब से लीपापोती कर देते हैं। अब सरकारी अधिकारी तो 200 वर्ष से एक ही स्टाइल में काम कर रहे हैं, चाहे अंग्रेज बैठे, चाहे नेहरू बैठे, चाहे मोदी जी बैठ जाएं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सीट का मामला है। आपको याद होगा, अगर हम में से किसी ने पहले देखा हो, अब एक ऑफिस करके सीरियल आता था दूरदर्शन पे। ऑफिस में ये दिखाया जाता था कि ऑफिस में काम न करने के क्या क्या उपाय होते हैं। काम करने के पैसे नहीं होते, काम न करने का पैसा मिलता है सरकार से और काम करने का सुविधा शुल्क मिलता है। ऐसा मानकर लोग सरकारी नौकरी ढूंढा करते थे। उल्टा पुल्टा एक कार्यक्रम आता था, उसमें दिखाया कि भाई लाइनमैन है और वो इंजीनियर से शादी करना नहीं चाहती लड़की, वो लाइनमैन से शादी करना चाहती। लाइनमैन से क्यों? क्योंकि उसकी ऊपरी कमाई ज़्यादा होती है और इंजीनियर ऑफिस में बैठा रहता है, उसकी ऊपरी कमाई नहीं होती है। तो जहाँ ऊपरी कमाई का भारत में सोच बन गई हो कि इसको पैसा कहाँ से, सरकारी नौकरी है, आराम करेगा, काम कम करेगा, काम नहीं करेगा और जो काम करेगा उसके लिए अलग से पैसा मिलेगा और ये तो पेंशन की तरह है, उस काम करते समय ही मिलती है और पेंशन तो अलग मिलेगी। इसलिए लड़की वाले भी सरकारी कर्मचारी को ढूंढते हैं। अब कोर्ट ने क्या किया कि भाई ये कहा कि इसका पता लगाओ। एमिकस क्यूरे ने अपना एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया और उसमें जो रिपोर्ट उसने लगाई वो रिपोर्ट पूरे देश को जानने वाली है। और उसके बाद जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, वो ऑर्डर भी, हालांकि वो आदेश किया है, जांच के आदेश किए हैं और पूछा है कि ये क्राइटेरिया पर हमको जरा विभाग बताए, क्योंकि एमिकस क्यूरे ने बड़े खतरनाक इल्ज़ाम लगाए हैं। अब एमिकस क्यूरे ने जो इल्ज़ाम लगाया उसका कारण क्या है? एक MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया था 2006 में। आपको याद होगा कि मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई गई थी और मॉनिटरिंग कमेटियां बनाकर कोर्ट ने कहा था जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो मॉनिटरिंग कमेटियां उसको देखेंगी और इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़वाया जाएगा। MC मेहता के 2006 के जजमेंट के बाद अधिकारियों पर भी गाज गिरी थी। MC मेहता में डायरेक्शन दिया गया था। MC मेहता में कहा गया था इंस्टेंट सीलिंग करी जाए, जहां कहीं भी इस तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जहां जो एक्टिविटी चल रही है उनको रोक दिया जाए और अगर अधिकारी न माने तो उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में लाया जाए।
ज़ीरो इम्यूनिटी होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को कोई स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। और उसका रिजल्ट हुआ था कि हजारों घर, हजारों दुकानें तोड़ दी गई थी दिल्ली के करोल बाग में, लाजपत नगर में और डिफेंस कॉलोनी में। हजारों दुकानें तोड़ी गई थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़े गए थे। खैर, उसमें ये भी कहा गया था अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें, तो कुछ अधिकारी निपटा दिए गए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सस्पेंड कर दिए गए। अभी मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सस्पेंड कर दिए गए। इसकी बात सीबीआई प्रूफ के लिए लिख दिया गया 2019 में, और ये कहा गया कि सीबीआई प्रूफ करके बताए कि एमसीडी ऑफिशियल्स कितना गड़बड़ करते हैं। हालांकि ज़्यादातर को सस्पेंड कर दिया गया था, फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में फंस गया, फिर कोर्ट से वो रिलीफ लेकर चले आए। सीबीआई ने आज तक उस पर 2019 से चल रहा, 2019 से आज तक उस पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे ये पता लगाया जा सके कि वाकई में कुछ हुआ है। कुछ जूनियर इंजीनियर, कुछ असिस्टेंट इंजीनियर, कुछ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कुछ एचएचओ, इनको उस समय बस कितना कर दिया जाता है कि सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड के बाद रिव्यू कमेटी बैठती है, 6 महीने में रिव्यू कमेटी उनको बहाल कर देती है, कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है और कहते हैं कि साहब जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब तक ये करने दिया जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक ये नहीं माना जाता कि वो अपराधी है। अब चूंकि वो अपराधी, आप उसको नहीं मानेंगे तो उसको नौकरी करने दीजिए। फिर सीबीआई जब चार्जशीट लगाएगी तो देखा जाएगा, सीबीआई चार्जशीट लगाएगी भी कि नहीं लगाएगी ये पता नहीं। फिर एक सुदेश रानी का जजमेंट आया और सुदेश रानी के जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जितनी इलीगल बिल्डिंग हैं उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव, राइट टू, उन्होंने कहा जो इलीगल है उसका कोई नहीं होता। एमसीडी को अनलिमिटेड पावर दे दी गई। अब एमसीडी से कहा कि जो अवैध है, अवैध का कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता, आप उन पर कार्रवाई करिए। एमसीडी को पावर जब दे दी, मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली को जब पावर दे दी गई, तो उस पावर का उसने इस्तेमाल क्या किया, उसने परेशान करना शुरू कर दिया, वसूलियां और बढ़ा दी। लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन होना बंद नहीं हो गया। जब उन्होंने ये कहा था कोर्ट के सामने कि साहब हमारे पास पावर नहीं है, लोगों के फंडामेंटल राइट हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, काउंसलर आ जाता है, विधायक आ जाता है, सांसद आ जाता है, ये फलाधिकारी है, ढिमाकाधिकारी, इसलिए साहब हम क्या करें। तब उन्होंने कहा हम तुम्हें पावर देते हैं, अनलिमिटेड पावर दे दी। अनलिमिटेड पावर का कंप्लायंस तो केवल 15% हुआ, 60% वायलेशन होने लगा और 26% लीगल चीज़ों में फंस गया। कुल मिलाकर कोर्ट ने जो पावर दी थी वो सब एवे इस्तेमाल हुई और काम हो गया खत्म। अब आप सोचिए कि एमिकस क्यूरी ने कुछ प्रपोजल दिए, क्योंकि साकेत की घटना हो गई तो फिर हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में एमिकस क्यूरी ने बताया, उन्होंने कहा साहब देखो मैंडेटरी स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाइए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो सस्पेंड करते हैं या डिसमिस करते हैं, सस्पेंड करते हैं, इस सस्पेंड की जगह डिसमिस करिए, क्योंकि ये रूटीन वर्क है उनका। अब देखो, जब पूरा विभाग ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट हो और वो पैसा जो है वो हायरार्की में जाता हो, तो बस बड़े अधिकारी कुछ समय के लिए उसको सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड करने के बाद 6 महीने में रिव्यू कमेटी फिर से रिव्यू करेगी। वही लोग बैठे, भ्रष्ट लोग ही बैठे, उन्हीं के बंदे, तो केवल एक कागजी कार्रवाई। उन्होंने कहा, एमिकस क्यूरी ने कहा, ऐसे अधिकारियों के डिसमिसल का रास्ता साफ होना चाहिए, ना कि इनको सस्पेंड करने का। ये सस्पेंड करना एमसीडी या कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जब से बनी है देश भर में, तब से सस्पेंड का खेल चलता है। 6 महीने तक ये आधी या 75% सैलरी लेते हैं, मुफ्त की बैठकर सैलरी लेते हैं, फिर इनको बहाल कर दिया जाता है, तो जो सैलरी इनकी रोक दी गई है वो भी वापस मिल जाती है एरियर के रूप में। और जब उनको एरियर के रूप में सैलरी, तो पैसे तो भरपूर मिले। इससे काम की इफिशिएंसी पर फर्क पड़ता है, देश की जो इफिशिएंसी उस पर फर्क पड़ता है। तो सस्पेंशन का फॉर्मूला देश में बंद कर देना चाहिए। सस्पेंशन की बजाय टर्मिनेशन की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, और टर्मिनेशन की कार्रवाई तब तक चले जब तक वो, ये तो टर्मिनेट होगा, कोर्ट में केस जाएगा, ये तो बहाल होकर आएगा या फिर चला जाएगा। कुल मिलाकर सस्पेंशन का केवल एक खेल है। फिर उन्होंने कहा कि बिल्डर की लायबिलिटी बननी चाहिए। अगर कोई मकान बन रहा है तो बिल्डर की लायबिलिटी बननी चाहिए। बिल्डर की लायबिलिटी जब बनेगी तब फिर उसको जेल भेजिए। दूसरी बात कहा कि वहाँ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों की लायबिलिटी बननी चाहिए।
जिस अधिकारी के समय पर ये बना, जब से बनना शुरू हुआ और जिसके समय तक ये रहा, क्योंकि अवैध कंस्ट्रक्शन करते देखना भी रोकना आपका काम है और अवैध कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो गिराना भी आपका काम है, या तो सरकार उसको वो कर दे। अब इसमें सरकार बीच बीच में विधेयक ला के इनको रोक देती है, बचा लेती है, क्योंकि उसका वोट बैंक है, तो वो एक मामला विचित्र फंसता है। लेकिन मैंडेटरी ऑडिट जरूर होना चाहिए। ऐसी कुछ रोक दिया भी गया है, सरकार कोई कह रही कि हम पॉलिसी बना रहे हैं, तो भी मैंडेटरी ऑडिट करके जो मकान खस्ता हाल हैं, जो गिरने लायक हैं, उनको एमसीडी की दायित्व बनता है कि उसको गिरा दें। अगर वो नहीं गिराते तो उन लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो इस समय ड्यूटी पर हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि सीलिंग की जो प्रूफिंग है ये डिजिटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। डिजिटल मॉनिटरिंग का मतलब है कि सैटेलाइट के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और अगर सैटेलाइट के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है तो ये बड़ी समस्याएं क्रिएट करता है। फिर उन्होंने कहा कि नो स्टैट्यूटरी इम्यूनिटी, इसमें किसी को भी इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए। साथ में कहा रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि 2012 में चूंकि पहला ऑर्डर आया था या 2006 में पहला ऑर्डर आया था, तो 2006 से लेकर अभी तक, और ये बिल्डिंग जिस बिल्डिंग की बात की जा रही है साकेत वाली, ये 2012 में बननी शुरू हुई थी, तो 2012 से लेकर अभी तक जितने अधिकारियों की वहां पोस्टिंग रही है एमसीडी के, उन सब की जिम्मेदारी बननी चाहिए। दूसरी बात ये कही कि इनकी एसेट इंक्वायरी होनी चाहिए। एसेट इंक्वायरी अधिकारियों की जो बना रहे हैं, जो बिल्डर हैं, इनकी सबकी एसेट इंक्वायरी होनी चाहिए, और यूनिवर्सल इंस्पेक्शन होना चाहिए हर बिल्डिंग का, बिना ये देखे कि ये कौन साहब हैं, और हर 30 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब इधर उधर चल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो सब कुछ चल रहा है ना, ये कॉस्मेटिक है, ये जो क्रैकिंग है ये कॉस्मेटिक है। क्या है कि दिल्ली सरकार या एमसीडी या कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिख लेती है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अपने फाइलों में दर्ज कर लेते हैं, अधिकारियों को कहते हैं इसको तोड़ाओ, अधिकारी ऊपर जाता है, तोड़ते हुए फोटो लगाकर कहता हम तोड़ा है। हकीकत यह है कि वहाँ पैसे लेके कुछ गड्ढे करके तोड़ दिए। मैंने मेरे घर के बगल में टूटते देखा, टूट रहा था, वो बिल्डर मेरे साथ बैठा था जिसकी जो बना रहा था, और उसके भाई ने उसको फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा कि वो ऊपर वाला फ्लोर तोड़ रहे हैं, तो उसने कहा तोड़ने दो। जब उन्होंने तोड़ लिया तो एक होल कर गए तो हम भी देखने गए, तो उसने कहा कि इसको एक काम करते हैं कि नीचे से फिर से इस पर स्लिप डाल देते हैं। उन्हें फिर से स्लिप डाली, तो हमने कहा कि वो पूरा क्यों नहीं तोड़ गए, बोले उसको पैसे मिल गए थे, यहाँ से फ़ोटो खींच गया और फ़ोटो खींच के डाल दी। आप सोचिए कि वो फ़ोटो खींच कर केवल डालते हैं, इसलिए एमिकस क्यूरी ये कह रहा है कि इनकी डिजिटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और डिजिटल मॉनिटरिंग और इनकी वो गूगल मैपिंग से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, या फिर गूगल अर्थ से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पता लगे कि यहाँ क्या चल रहा है। इसके अलावा हाई कोर्ट को उन्होंने ये कहा कि जो रिक्वायरमेंट है एफिलिएशन की, वो पूरी करनी चाहिए। पिछले 10 साल से क्या क्या, मतलब पिछले 10 साल से कितने स्टे नोटिस गए, पिछले 10 साल से किन की बिल्डिंगें इंक्रोचमेंट में आई, पिछले 10 साल से कितने लोग, जियो टैगिंग के अनुसार पता करो पिछले 10 साल में कितना रिलीफ मिला, और विक्टिम ने कैसे ये बिल्डिंग बना ली। जब 2012 में ही इस बिल्डिंग का नोटिस था, तो फिर ग्राउंड फ्लोर, अंडरग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर ऐसा बनाने का अनुमति मिल गया था, तो फिर ये सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर बनी कैसे आखिर? ये बन गई तो ओवरलोड हो गया, एमसीडी ने पैसे लेकर बैठ गए, और ये वेल प्रूव्ड है, उन्होंने कहा ये वेल प्रूव्ड है कि एमसीडी वाले ये सब कुछ करते हैं। इन मामलों में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अब हम एक डायरेक्शन जारी करते हैं। एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट लगा दी, तो हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की जांच की जाए, उनकी संपत्ति की जांच की जाए, इस तरह का उसमें पूरी दिल्ली के अंदर जियो टैगिंग करी जाए, पूरी दिल्ली के अंदर मॉनिटरिंग करी जाए, और इस मॉनिटरिंग से पता लगे कि आखिर मामला क्या है, और ये पता लगे कि कितनी बिल्डिंगें ऐसी हैं जो बना दी गई, और वो अधिकारी कौन कौन से थे, जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनकी संपत्ति का ब्यौरा क्या है, भले ही वो रिटायर्ड हो चुके हो, भले ही वो। मैं समझता हूँ ये पहली बार हाई कोर्ट ने इस प्रकार का आदेश दिया।
लेकिन 2006 से, जैसे मैंने कहा कि एमसी मेहता से लेकर अभी तक बहुत सारे केसेस आ चुके हैं और वो केस मैंने कोर्ट किए जिसमें इसी तरह की प्रक्रिया आई। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए, ये एमसी मेहता का तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था, पैन इंडिया लागू होगा, और हाई कोर्टों ने तमाम म्यूनसिपालिटीज़ के लिए डायरेक्शन दिए, लेकिन फाइनली उस समय कुछ को निपटू का हो जाता और कोई उनको मॉनिटर नहीं करता। एमिकस क्यूरी ने कहा कि 6 महीने के अंदर होता क्या है कि कोर्ट का भी दिमाग कम हो जाता है, मीडिया का भी दिमाग कम हो जाता है और ये ध्यान देना बंद कर देते हैं, फिर इनको बहाल कर दिया जाता है। बस इतनी सी बात है, उस एरिया से इनको हटा दिया जाता है कि उस एरिया में लगा दोगे तो लोग याद कर लेंगे, हाँ ये तो आ गए, तो उनकी पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह कर दी जाती है, कुछ लो प्रोफाइल जहां आमदनी कम हो वहां कर दी जाती है, और वो भी पैसे की सेटिंग होती है कि अगर कुछ ठीक हो जाए तो इधर उधर, नहीं तो ये पूरा सिस्टम करप्ट है। इस पूरे सिस्टम को नए सिरे से रिन्यू करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं म्यूनसिपालिटीज को एक साथ भंग करना, मोदी जी ने जैसे ये कहा कि भाई आज से 1000 का नोट बंद होता है, आज से फला होता है, आज से ढिमाका होता है, ये अगर वो करना शुरू कर देते हैं और कुछ एमसीडीज को लेकर, कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को लेकर ये बांधाबूंदी शुरू हो जाती है, तो मैं समझता हूँ इस पर कुछ बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। अदरवाइज ये 200 साल का सिस्टम है और ये कोई भी ईमानदार आए इसमें इसकी चाशनी में पड़कर भ्रष्ट हो ही जाता है, बच नहीं सकता, और अगर बच के रहेगा तो जी नहीं सकता। वहाँ बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं, जी नहीं सकते। तो फिर इसका सलूशन क्या है? आप लोगों को अगर कुछ समझ में आता है तो लिखकर बताइए, हम इसको आगे हाई कोर्ट में भी भेजने की कोशिश करेंगे ताकि हाई कोर्ट अगले डायरेक्शन में इस पर कुछ कर सके, और मामला निश्चित तौर से इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कुछ डायरेक्शन दे सके, ऐसा हम प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।